इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से अहम खबर आ रही है। मतदाता का बड़ा आरोप, वोटर के पहुंचने से पहले ही आपको बता दें कि यहां पर मतदाता का वोट डाला गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जी हां, एक तरफ लगातार आप देख रहे हैं बिहार में बड़ा मुद्दा था वोट चोरी को लेकर। कल राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर आपने देखा कि बड़ा प्रेजेंटेशन भी दिया और इसी बीच एक वोटर की ये शिकायत आ रही है कि वोटर के पहुंचने से पहले ही यहां पर वोट डाला गया। तो ये बोकस वोट यहां पर कहा जाता है खासतौर पर बिहार में, लेकिन लगातार इतनी पारदर्शिता के बाद भी ये खबर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि मैं अभी मतदान बूथ पर पहुंचता है उसके पहले वोट डाल दिया गया। गिरावा ही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ। हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पर क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिरावे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है? नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरावा ही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ। हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पर क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिरावे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है। हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर आईडी कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा था। चलिए ठीक है। तो हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा था और आज देखिए मतदाता वहां पहुंचते नहीं है, वोट पड़ जाता है। जरा बताएं इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, क्या रियलिटी है? एक बार अपना सवाल दोहराएं। ऋषिकेश, हमने देखा कि लगातार वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा रहा। कल भी राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर जो बड़ा सा प्रेजेंटेशन दिया। आज बिहार से एक खबर भी सामने आ रही है, मतदाता नहीं पहुंचते बूथ पर लेकिन उनके लिए मतदान हो जाता है। तो क्या एक तरफ जो दावे किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से इतनी पारदर्शिता की, ये मामला कहां से आ जाता है? नहीं, देखिए कुछ जगहों पर इस तरीके की बातें जरूर आई है, लेकिन कुछ जगहों पर मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। जहां का ये घटना बताया जा रहा है उसमें जो कुछ मतदाता कह रहे हैं कि वो लाइन में पहुंचे और वो उनका वोट किसी ने दे दिया है, बोगस वोट जिसको कहते हैं, और उनके बदले पहले ही लाइन में लगकर उनका वोट दे दिया जा रहा है, जबकि उनके पास पर्ची है। लेकिन बावजूद इसके ये इक्के दुक्के की घटना है। चाहे वो आप दानापुर में चले जाएं या फिर अभी मैं जहां पर जिन इलाकों में रघुनाथपुर में जो व्यवस्था है बूथ को लेकर के वो बिल्कुल पारदर्शी, और जितने भी मतदाता आ रहे हैं यहाँ पे उनका बाकायदा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उनका पर्ची चेक किया जा रहा है। उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वहाँ पे बाकायदा वहाँ पर देखिए कि पर्ची से मिलान किया जा रहा है और फिर उन्हें यहाँ पर लाइन में लगने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर ये शिकायत जरूर आई है, खास करके जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। रघुनाथपुर में जब मैं उधर से आ रहा था तो हुसैनगंज का जो इलाका था वो था, प्रतापपुर का इलाका था वो था, जो उसके पीछे का जो आनंद का इलाका था वो था। तो जहां पर मुस्लिम बहुल कुछ जो बड़े तादाद हैं, जहां पे आबादी जिनकी तकरीबन 40 या 50% है, वहां पे कुछ मतदाताओं ने आरोप जरूर लगाए हैं। और लेकिन वो जो संख्या है वो इक्के दुक्के है। बाकी जो मतदान की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी, और आप कतारें लगकर देखिए कि दिन का 12 बजे का वक्त बीत चुका है और यहाँ पे 3 बूथ है। और ये देखिए कि ये तस्वीरें हैं जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से और मोबिलाइज तरीके से आगे बढ़ रही है। ऋषिकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी पल्लवी बताइए। जी ऋषिकेश, मेरा सवाल है, देखिए आपने कहा कि 1-2 जगह पर ऐसी घटनाएं आ रही है, लेकिन
एक एक वोट बहुत कीमती होता है और अगर कहीं बोगस वोट हो रहा है तो जाहिर तौर पर प्रशासन पर यह सवाल उठता है। एक तरफ हम दानापुर में देख रहे हैं कि वो व्यवस्था ही नहीं है कि वोटर्स जो है जाकर वोट आराम से दे सके, और दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से यह खबर आती है कि बोगस वोट पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो मानी जाएगी ना ऋषिकेश? नहीं, देखिए पल्लवी, जिस दानापुर के और जिस घाट पर ये घटना घटी और वहाँ पे बूथ का जो बोट का परिचालन रोक दिया गया है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के वक्त में वहाँ पर गया था। दरअसल उन इलाकों में 6 पंचायत है और 6 पंचायतों में 28,000 वोट है पल्लवी, और एक रणनीति है। और 28,000 में यादव बहुल वो दियारा का इलाका बोलते हैं, और उसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, न केवल दानापुर बल्कि उसमें कुछ दिग्गा का भी है, नकटा पंचायत है, और कुछ उसमें से राघोपुर का इलाका है जो पीछे की तरफ से जाते हैं, कुछ वैशाली है। तो जिस जगह पर दानापुर की एक घटना हुई थी, और जो क्योंकि नाव एकमात्र साधन है वहां से दानापुर आने का, उन दियारा के यादव मतदाताओं का या लोगों का, और वहां पे प्रशासन, वहां के लोगों का पहले ही इस बात का अंदेशा था। जब छठ का वक्त था तब उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी गई थी, उधर के आसपास के इलाकों में उनके नाव को बंद कर दिया गया था। और आज इस बात का पुख्ता सबूत हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। जिस घटना पर जो दानापुर का नादरीगंज का जो इलाका है, जो घाट के बारे में बता रहे हैं, तो वो एकमात्र लाइफलाइन है जो कनेक्ट करता है दानापुर और उस पंचायत के इलाकों में। और अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है पल्लवी कि वहां के बूथ को, वहां के मतदाता को ज्यादा पोलिंग करने से रोके, और वो सभी वोटर हैं, वो रितलाल यादव के समर्थक वहाँ आरजेडी के लालू यादव के परंपरागत वोटर हैं, दानापुर से जहाँ से 2 बार लालू यादव